कोई भी एस्पिरेंट इंक्लूडिंग मी, जब मैं अपनी अर्ली 20s में था, तुम सब लोग जितने भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हम ना टाइम की इंपॉर्टेंस को, उस वो एज ऐसी होती है जब समझ में नहीं आता है। इमेजिन अगर मैंने अपनी 22 ईयर की एज में कॉलेज ज्वाइन किया था, मैंने 3 ड्रॉप ईयर लिए, अगर मैं 3 ड्रॉप ईयर ना लेके पहले ही अटेम्प्ट में कॉलेज ज्वाइन कर लेता उस डू एंड डाई की सिचुएशन से, या फिर मैं मैक्स टू मैक्स सिर्फ 1 ड्रॉप ईयर लेता एंड उसके साथ में कॉलेज ज्वाइन कर लेता, तो आज जहां मेरे पास में 5 साल यूट्यूब करने का एक्सपीरियंस है, वहां पे मेरे पास में एक्चुअल में यूट्यूब करने का, लाइव करने का एक्सपीरियंस 5 की जगह 7 साल का होता। खुद ने ये चीज बहुत बार डेली लाइफ में हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, सोचते हैं कि यार एक बार ना ये एग्जाम निकल जाए, उसके बाद में मैं घूमने जाऊंगा, उसके बाद में मैं ये करूंगा, उसके बाद में मैं दोस्तों के साथ में मिलना जुलना, पार्टीज में जाना, मेरे रिश्तेदारों के घर में जाना स्टार्ट करूंगा। एंड एक्चुअल में जो असल जिंदगी जीनी सीखनी होती है ना, ये एग्जाम्स के ट्रैप से निकलने के बाद में जीनी सीखनी होती है। क्योंकि मैं खुद अगर आज बताऊं ना, जितना पैसा मैं आज कमा रहा हूं, जितने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में मैंने जॉब ज्वाइन करके उनके ज्वाइनिंग लेटर, ऑफर लेटर्स को रिजेक्ट किया है कि नहीं मेरे को नहीं ज्वाइन करना, जितने इंटरव्यूज मैंने क्लियर किए, वो सारे इंटरव्यूज मैंने क्लियर किए। मेरी डिग्री तो चलो मेरे पास में है, मैं वेटरनरी सर्जन, बट डिग्री के भी बहुत बड़ी चीज, बहुत ऊपर कोई चीज है ना, वो लाइफ के एक्सपीरियंस, बोलना चालना तुम्हें किस तरीके से आता है, तुम क्या लोगों को कन्विंस कर पाते हो, तुम्हारे को क्या टीम बिल्डिंग आती है, क्या तुम लोगों से किस तरीके से कन्वर्सेशन करते हो। मी बीइंग अ वेटरनरी सर्जन, हमारी एक एवरेज सैलरी बिल्कुल एज अ फ्रेशर 50,000 के नियर अबाउट होती है। एंड जहां पे मेरे सारे के सारे जितने भी बैचमेट्स एक नॉर्मल एवरेज सैलरी पे हॉस्पिटल ज्वाइन किए, वहां पे मैंने बिल्कुल सबसे पहले मैंने जो पहला हॉस्पिटल ज्वाइन किया था वो मैंने एवरेज सैलरी पे ज्वाइन किया था, बट उसके 3 या 4, एंड मैं एकेडमिकली बिलो एवरेज या बिल्कुल मार्जिन पे पास होने वाला स्टूडेंट था हमेशा से। एंड 3 महीने की एक प्रैक्टिकल अच्छी नॉलेज किसी हॉस्पिटल में करने के बाद में मैंने जब जॉब्स के लिए अप्लाई किया ना, मेरे को बहुत अच्छा पैकेज, बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स के अंदर जॉब, मैंने जहां जहां इंटरव्यू दिया, मेरा एक भी जगह इंटरव्यू ऐसा नहीं था कि रिजेक्ट हो गया। वो जॉब ऑफर मुझे मेरी कन्वर्सेशन, मेरे कॉन्फिडेंस एंड मैं किस तरीके से खुद को लोगों के आगे किसी इंटरव्यू में कैसे मैंने प्रेजेंट किया, उन सब चीजों की वजह से मुझे हर जगह एक्सेप्टेंस मिली। ये एक्सपीरियंस जो मैंने अपने 3 साल के ड्रॉप ईयर्स खत्म होने के बाद में फिर करने स्टार्ट किए, लाइफ जीनी स्टार्ट करी, वो मूव ऑन किया मैं लाइफ के अंदर, वो अगर मैं 2 साल और ड्रॉप ईयर नहीं लेता, चलो फर्स्ट अटेम्प्ट तो आई कैन कंसीडर कि मैंने बहुत सीरियसनेस के साथ में दिया था उस टाइम पे, इतना एक 12th के बोर्ड्स का भी बोझ था मुझ पे, उसके साथ में फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी था, तो तब तो नहीं हो पाया चलो। बट जो मैंने फर्स्ट ड्रॉप ईयर लिया, अगर मैं उसी में इतना ज्यादा समझदार, इतनी ज्यादा डू और डाई वाली सिचुएशन मान के अगर अपना अटेम्प्ट दे देता ना, तो आज मेरे पास में 2-3 साल का लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, और ज्यादा मैं मेंटली, इमोशनली, कॉग्निटिव थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरीके से और ज्यादा वेल ग्रोन होता। तो एक ये तुम्हारे लिए ना एक वेकअप कॉल है भाई, कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने जो भी तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आज प्रेपरेशन कर रहे हो, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अपना डू और डाई मान के, लास्ट अटेम्प्ट समझ के, अब ये सोच के तैयारी करो कि अब या तो ये एग्जाम रहेगा या फिर मैं रहूंगा, और इस एग्जाम के खत्म होने के बाद में मुझे एग्जाम सेंटर से उस माइंड स्टेट, उस मेंटलिटी के साथ में निकलना है कि इस मेहनत से ज्यादा तो मरा जा सकता है पर कामयाब पढ़ाई नहीं करी जा सकती है। एंड उसके बाद में तुम अपनी लाइफ में जो कुछ भी नया ट्राई करोगे, क्योंकि मैंने मेरा जो लास्ट अटेम्प्ट दिया ना, मैंने वो यही सोच के दिया था कि इस मेहनत से ज्यादा तो मर जाऊंगा पर इससे ज्यादा कामयाब पढ़ाई पॉसिबल नहीं होगी। एंड उसके बाद में जब मैं एग्जाम सेंटर से निकला, मेरे को जो कॉलेज या जो कोर्स, जो डिग्री के अंदर एडमिशन लेना था उसमें नहीं मिला, बट अंदर एक सेटिस्फेक्शन थी कि यार इससे ज्यादा तो मरा जा सकता था पर इससे ज्यादा पढ़ा नहीं जा सकता था, और मरना है नहीं किसी कोर्स या किसी डिग्री के लिए। उसके बाद में लाइफ की जो आगे जर्नी स्टार्ट हुई है ना, उससे पहले तक मैं खुद एक क्लोज स्टेट में था कि यार किसी रिश्तेदार के घर पे जाना है, किसी कोई पार्टी, किसी फैमिली फंक्शन के अंदर कहीं बाहर जाना है, कहीं घूमने जाना है, नहीं अभी तो नहीं जा सकता, एक बार ये एग्जाम क्लियर हो जाए, एक बार ये वाला अटेम्प्ट दे लूं। एंड इस तरीके से करते करते मल्टीपल ईयर्स निकलते रहे भाई। अब लाइफ में खुद के फाइनेंसेस, सेविंग्स करनी है, हेल्थ इश्यूज, हर एक चीज खुद से देखनी है। अब इधर से फैमिली वालों का प्रेशर है कि भाई शादी कब करोगे, मैं अपनी 30s में चला जाऊंगा कुछ महीनों के बाद में। टेक इट एज अ बिग ब्रदर एडवाइस फ्रॉम मी कि अपनी पर्सनैलिटी को, जो मेरी खुद की पर्सनैलिटी बनी है, जो मैं एक इंसान निखर के आया हूं, वो कॉलेज में जाने के बाद में जब मेरे वो बैरियर, वो जेल से निकला ना कि ये एग्जाम क्लियर हो, तब करना स्टार्ट करूंगा। जब इस जेल से निकला तब सब कुछ होना स्टार्ट हुआ, तब जाके मेरी खुद की पर्सनैलिटी ग्रोथ हुई। तुम्हें भी करनी है भाई, अपनी पर्सनैलिटी बनानी है, खुद की ग्रोथ पे, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल, हर तरीके की ग्रोथ पे काम करना है। जिस तरीके से मैं आज अपने प्रॉपर प्रोटीन इनटेक का, सप्लीमेंट्स का, इन सब चीजों का ध्यान रखता हूं कि क्या क्या प्रॉपर रेगुलरली एक ब्लड टेस्ट करवाता हूं कि कौन कौन से जो मल्टीविटामिन है मेरे को और
लेने की जरूरत है, क्या बॉडी के अंदर मेरी डेफिशिएंसी है। ये सब चीजें तुम जैसे जैसे अपनी लाइफ के अंदर प्रोसीड करोगे, जेल से निकलोगे, तुम पैसा कमाने लगोगे, तब ये सारी की सारी चीजें होने लगेंगी। अलोंग विद दिस वाइल प्रेपरेशन हम लोगों को इतना ज्यादा समझ नहीं पाते हैं, दोस्तियों को नहीं समझ पाते हैं। जब कॉलेज में तुम जाते हो या फिर तुम उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एरा से निकलते हो ना, उस टाइम पे दोस्तियां देखते हो, तुम धोखे खाते हो, तुम लोगों को जानना पहचानना सीखते हो कि कौन इंसान किस तरीके से एक्ट कर रहा है, कौन इंसान को देख के ऐसा लगता है कि यार ये थोड़ा बहुत धोखा कर सकता है। एंड इसके बाद में तुम रिलेशनशिप में आओगे, तुम्हारी लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होगी जिसके साथ में अगर तुम्हारे को चीट किया गया, तो उसके बाद में तुम खुद ये जानने को तुम्हारे को मिलेगा कि यार ब्रेकअप से किस तरीके से रिकवर करते हैं, या फिर एक वो इंसान को किस तरीके से पहचानना है जिसके लिए जिस पे मेरे को भरोसा होगा, जो मेरे साथ में चीट करके नहीं जाएगा। पहले मैंने लाइफ में जो भी रिलेशनशिप मेरा रहा, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, उनकी वजह से मैंने एक गलत इंसान को अपनी लाइफ के अंदर चूज कर लिया था। ये सारी की सारी चीजें ना भाई इस जेल से निकलने के बाद में समझ में आएंगी। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड भाई कि करियर पे काम करना, एक एग्जाम की प्रिपरेशन या कोई सरकारी नौकरी या कोई अच्छे कॉलेज में जाना जरूरी है, पर अच्छे कॉलेज में जाना जरूरी होने के साथ में भी बहुत ज्यादा जरूरी एक ये भी चीज है कि लाइफ करना सीखना भाई। लाइक बीइंग अ स्टूडेंट या बीइंग अ बॉय ऑफ दिस करंट जनरेशन जो भी चल रही है, जो करंट टाइम चल रहा है, इस टाइम पे प्रेशर बहुत बहुत एक्सट्रीम है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बहुत एक्सट्रीम कंफ्यूजन रहती है कि यार मतलब क्या कर लेना चाहिए, लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बहुत कम मेहनत में इतना अच्छा पैसा कमा पा रहे हैं, मैं तो फिर भी नहीं कमा पा रहा हूँ। ये सब चीजों के गो थ्रू होके, अपने आप से कन्वर्सेशन करके, अपनी लाइफ को अपने आप से सॉर्ट आउट करके, ये सारा पीयर प्रेशर ये सब कुछ बियर करके जिंदगी में अपने को आगे प्रोसीड करना है, लाइफ में चीजें करनी है, ट्रैवल करना है, अपनी खुद की लाइक बॉडी का, हेल्थ का, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना है। जो लर्निंग मेरे को सोलो ट्रैवल ने दी वो वन ऑफ दोज लर्निंग है। शायद मैं इतना कॉन्फिडेंट यहां तुम्हारे आगे प्रेजेंट हो पाता हूं ना, तो वो भी उसी वजह से है कि मैंने लोगों के साथ में, मतलब मैं रोड पे निकल जाता था बैग उठा के कि हेलो 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 भैया मेरे को आगे तक ड्रॉप कर दो, यहाँ इस शहर में कोई घूमने फिरने की जगह तो मुझे वो बता दो, मुझे वहां तक ड्रॉप कर दो। ऐसे करता करता किसी के साथ में लिफ्ट ली, किसी के कार में बैठा, किसी के ट्रक में बैठा, किसी के बाइक पे बैठा, हाँ भाई कहाँ से हो, क्या करते हो, कैसी जिंदगी चल रही है, क्या लाइफ के फेलियर रहे, मुंह उठा के किसी के साथ में भी बात करने लग जाता था। एंड कहीं पे चाय पीने बैठा, वहां चाय वाले अंकल से बात करने लग गया। एंड वो एक्सपीरियंसेस ने बोलना सिखाया, चीजें करनी सिखाई। लाइक बेशरम होके ऐसे, मतलब मेरे को किसी ने ड्रॉप किया कि यहाँ से ना 2 किलोमीटर आगे मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, वहां पे एक बस स्टैंड है, वहां से आपको बस मिल जाएगी। भाई मुझे बस में नहीं जाना है, मैं 40 कदम 50 कदम आगे गया उस बस स्टैंड से वहां ड्रॉप होने के बाद में, और फिर आगे जाके हेलो 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 भैया मेरे को आगे ड्रॉप कर दो। एंड उस ट्रेवल ने मुझे जो सिखाया ना, वो आज भी लाइक अनबीटेबल है भाई। मैं अब ये सोशल मीडिया कुछ एक टाइम और करने के बाद में वीडियोस आती रहेंगी, मेरा खुद का प्लान है कि और अच्छा सोलो ट्रैवल करना है, सड़कों पे पागलों की तरह की भाई मेरे को आगे ड्रॉप कर दो, यहाँ क्या घूमने की जगह, रैंडमली निकल जाऊंगा, जिस साइड मुंह करेगा, जिस साइड की हवा चलेगी उस साइड में जो ट्रेन जो बस जाती दिखेगी, वहां से अपनी ट्रैवल को, जर्नी को स्टार्ट करेंगे दोबारा से। पैसे कमाना, पैसे इन्वेस्ट करना, कहां पे पैसे की रिटर्न ज्यादा आएगी, मैं जितना काम कर रहा हूं क्या मैं इस काम के लिए अपनी एक टीम हायर कर सकता हूं, ये सारी की सारी चीजें ना लाइक 24/7 यहाँ वो जेल से निकलने के बाद में यहाँ काम करते करते आई हैं। एंड यहाँ काम करते करते भी यार वही है कि जनरेशन ऐसी है कि यहाँ काम करते करते भी कुछ ना कुछ तो लाइफ के अंदर छूट रहा है कि यार मैं बाहर जाके दोस्तों के साथ में एंजॉय कर सकता था, पार्टी कर सकता था, पर वही है कि एक जेल से निकला, अब यहाँ पे अपना कैरियर बना रहे हैं, उसके बाद में अगली लाइफ के फेज के अंदर ट्रांजिशन कर लेंगे। लाइफ में इस तरीके से ना एक मजा भी बना रहेगा, एक बहुत एक्सट्रीमली मोनोटोनस लाइफ भी नहीं होगी। अदरवाइज ये मल्टीपल टाइम ड्रॉप ईयर्स लेना, उसी जगह पे स्टक होके रहना ना, इंटरनली कॉन्फिडेंस अंदर से, वो उम्मीद लाइफ में कुछ करना है, मेरा लाइफ में कुछ हो सकता है, वो सारे ड्रीम्स, वो जिज्ञासा सारी की सारी मार देता है। तो कोशिश करना एज सून एज पॉसिबल ये एक फेज ऑफ लाइफ से अगले फेज ऑफ लाइफ की ट्रांजिशन तुम कर लो, जिसमें तुम बहुत लंबे टाइम से स्टक होके रखे हुए हो। अब ये जो मैं तुम्हारी इस स्टक फेज ऑफ लाइफ से नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ में और उससे नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ में जो ट्रांजिशन तुम्हारे को करने के लिए बोल रहा हूं, तुम खुद से कर पाओ तो बहुत बहुत बेहतरीन भाई। अगर तुम खुद से नहीं फिगर आउट कर पा रहे हो कि किस तरीके से मेरे को ये ट्रांजिशन अपनी लाइफ के फेज में इस स्टक फेज से निकलना है, तो उस सेल्फ सस्टेनिंग सेल्फ मेंटरिंग कोर्स का फ्रेमवर्क नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा, जो तुम्हारे को एज सून एज पॉसिबल ये जर्नी के अंदर अपना 100% देना सिखाएगा। और इस स्टक फेज ऑफ लाइफ में जहां तुम अपस्केल करना चाह रहे हो, जहां तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उससे निकलने में तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अलॉन्ग विद दैट मैं अपनी लाइफ में किन किन चीजों पे आज काम कर रहा हूं, किस तरीके से मेरी चीजों पे काम किया जा रहा है, वो सब कुछ अपनी जो हसल और सक्सेस की जर्नी है मैं अपने व्लॉग चैनल पे डॉक्यूमेंट
रिकमेंड करता हूँ, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आई एम डॉक्टर पंकज वर्मा, ऑल्सो नोन एज सिविलाइज्ड लड़का। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी मस्त सी वीडियो के अंदर। टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग इन ड्रीम्स, बाय।